राम राम जी सभी को। आप सब ठीक होंगे। भगवान से ये प्रार्थना करते हैं आप लोग सब ठीक हो भाई, स्वस्थ हो। और भाई 2 दिन से सही मौसम हो रहा है। देखो जी, मौसम सही, धूप ऐसा हो जाए है, दिन में तो गर्मी जैसा हो जाए है। एक बार शाम सुबह की तो सर्दी है, पर गर्मी का दोपहर में तो गर्मी का सा मौसम हो जाए। तो भाइयों गर्मी आया करेंगी, देखियो के होया करेगा, चल लिया करेंगे बड़दी बड़दी लू परेशान। ये तो लाइट का झंझट तो कौन था, लाइट आवा है कि ना आवा है। और भाइयों पछ यार लाइट जागी बड़ी मुसीबत पई। बाहर जावा तो बाहर जाने की मुसीबत है, बाहर लू चल रही गरम गरम, वहाँ खड़े होने की दिक्कत है। तो और भाई भीतर रहा तो लाइट को नहीं, वो गर्मी लागे भाई, उमस हो जोर की। तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है, इंसान ने तो क्या करया जा, जैसे तैसे जिंदगी काटनी है। या तो भाई चाहे भाई रो के काटो, चाहे भाई हंस के काट लो। हंस के काट ले तो भाई और बढ़िया है। और देखो भाई मुसीबत तो आनी जानी चीज़ होया करे, भगवान किसी का मुसीबत लगनी नहीं चाहिए, कोई बीमार नहीं होना चाहिए। खाने को कम हो जाए पर बीमारी नहीं लगनी चाहिए किसी का भी। और भाई ये बीमार हो जाते हैं तो मेरा तो भाई इतनी मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं भाई देखती हूँ तो वीडियो जो ये भाई हैं बीमार हो रहे हैं 2-2 3-3 साल से। मेरा क्योंकि ये दुख मेरे में भी बीता हुआ है, इसलिए मेरा घबराहट हो जाए है ज़ोरदार। मैं इनकी देखती हूँ तो फिर भाई देखे बिना मेरे पे भी नहीं डटा जाता। मैं भी ऐसे सोचती हूँ आज क्या कंडीशन है, आज कोई भाई क्या बोल रहा है, आज कोई भाई क्या बोल रहा है, क्या मेरे को भी खुशखबरी मिले तो कोई मेरा भी जी राजी हो जाए। हाँ भाई ये बहन तो आज तो थोड़ा बहुत इसके दिल में शांति है, इसलिए वीडियो देखे बिना भी मेरा नहीं डटा जा। जो ये भाई बीमार हो रहे हैं दो चारे का, ज़्यादा करके मैं इनकी, विवेक जी की, जीत जी की, इनकी देखती हूँ 2 तीनों की। तो भाई मेरा इतना दिमाग खराब हो जाता है, पर देखा बिना मेरे पर डटा नहीं जाता। तो क्यों मैं इस बीमारी से गुजरी हुई हूँ, क्योंकि हमारे भी घर वाले थे, वो 4-5 साल बहुत कंडीशन ख़राब थी, पर उनका ऑपरेशन कराने के बाद में थोड़ा सुधार हुआ था, फिर उनका सुधार नहीं हुआ। पर इतनी मुसीबत तो पैसा तो हमने खूब लगाया था, पर भाई ये जो इन भाइयों को ये इधर नल की लग रही हैं, वो हमारे उनका वो सिस्टम नहीं हुआ था। क्यों हमारे इसमें ब्रेक ट्यूमर था सिर के अंदर। फिर भाई कई दिन तक ऐसे इलाज चला, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो भाई फिर हॉस्पिटलों में ऐसे डोलते रहे, भागे फिरते, कोई नहीं, फिर ऑपरेशन ही करवाया जी सार। तो फिर भाई थोड़े दिन तो सही रहे 2-3 साल तो निकल गए थे। फिर भाई एकदम ऐसे हो गए, बस हाथों में बटन बंद करते, कोई मतलब वाली बात नहीं थी। फिर तो भाई बेसुध हो गए थे, बोलने का चालने का कोई पिछाड़ने का कोई काम नहीं था। तो पर ये मैं ये बहन देखती हूँ ना, मेरे बहुत रोना आवा, मैंने इनका बहना का दुख देखा नहीं जा। पर मैं भी क्या कर सकती हूँ, मेरे पास भी ठन ठन गोपाल हैं हम भी। इसलिए भाई मदद करो भाई, जो गरीब हो उनकी मदद करो भाई। अमीर है उसके तके मदद करनी हो है, उसका तो कोई वो नहीं भाई। और भाई गरीब का नहीं देखा करो भाई, उनकी मदद करो भाई। जिसका सहारा नहीं है उनकी मदद करो भाई। अमीर है जिसका कमाने वाले हैं वो तो भाई कमा लेंगे, कर लेंगे कुछ। पर भगवान बीमारी किसी को मत दो, ये बीमारी दे देते हैं ना, तो ये बहुत बुरा काम है बीमारी का। इसलिए भाई बीमारी ना दे भगवान, कम खाने को दे दे। और भाइयों और एक बात देखो, जो भाई माँ बाप हूँ हैं उनकी अपनी वाई बात से, फिर माँ बाप हैं वो कहाँ जाएंगे भाई। बच्चों को सोचना चाहिए भाई, माँ बापों की सेवा भी करनी चाहिए, बूढ़े बुढ़ेरे की सेवा करनी चाहिए। माँ बाप कौन कितने दिन बैठा रहता है, चला जाता है। वो कहते हैं ना सांप मर जाता है फिर लकड़ी मारते रहते हैं, ना सांप निकल जाता है, सॉरी, सांप निकल जाता है और
लकड़ी मारते रहते हैं, फिर हाथ में कुछ आने का नहीं है, फिर भाई रोते हैं। देखो जीते जी तो उनको खाना नहीं देते, और भाइयों मरने के बाद में सब 56 भोग लगाएंगे, भोजन खिलाएंगे, सबको गांव वालों को बुलाएंगे, रिश्तेदार बुलाएंगे। उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। भाई जिंदे जी उनको खाना नहीं दे रहे, आप उनकी सेवा पानी नहीं कर रहे, फिर वो क्या मतलब है? फिर तो वो 12 ब्राह्मण भी नहीं बैठाने चाहिए, वो फिर गलत करते हैं। 12 ब्राह्मण भी नहीं बैठाने चाहिए, कुछ ही नहीं करना चाहिए, पटक्याओ सही है। फिर वो रोएंगे और कोतक करते हैं, 12 ब्राह्मण बैठाओगे और फिर ब्राह्मणा न के करेंगे, और फिर भाई किते किते जिमावांगे, रिश्तेदार बुलावांगे, और फिर भाई वो सौदा भी समझ में को नहीं आवे। और भाइयों जिसके बहन बेटी भाई आपकी बेटियां न भाइयों गलत शिक्षा न दो, सही शिक्षा दो। बेटियों ने आगे जाके भाई घर बसावे, नूगा दें भाई हमारी बेटी बहुत शुद्धि है, बेटी तो शुद्धि जिद लागे भाई सासरे में जाके शुद्धि होवे। पीर में किसके साथ क्या करे, पीर में किसके साथ खुंड बजाओ भाई है, वो तो उन बहुत अच्छे लगे हैं। आगे वाले का तो रोड़ा होता है, सास ससुर होते हैं, ननद होती है, जेठ जिठानी होते हैं, रोड़ा तो सब उनका ही होता है ना। वहाँ जाके तो और सावधानी, वहाँ जाके तो शाबाशी लें तो हम भी जाना, हाँ भाई इसने यह शाबाशी ली है ससुराल में जाके। तो भाई गांव में तो कौन खुंड बजाता, गांव में तो कोई लड़की ऐसी नहीं है खुंड बजाती है। तो भाइयों इनने भी ध्यान देना चाहिए, बेटियों ने भी ध्यान देना चाहिए। पीछे माँ बाप छोड़ के आए, आगे भी माँ बाप, ये भी माँ बाप हैं, पीछे वाले पाप के हैं, ये धर्म के हैं। तो भाई अपन जो पीछे सेवा पानी करा है उनकी, ऐसे उनका व्यवहार करना चाहिए। पर ये जो माँ है बेटियां का घर घणखीरी माएँ बिगाड़ती हैं घर। तो भाइयों यो ध्यान रखो थोड़ा, हाँ